प्यारे सज्जनों, संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक। आस्तिक जो भगवान को मानते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, पेड़ पौधे और कण कण में भगवान विद्यमान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों पुराणों में भी कहा गया है कि भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं। और कुछ व्यक्ति जो नास्तिक होते हैं, उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता, वो निराशावादी होते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान है तो उसे बुलाओ, भगवान कैसे दिखते हैं और कहाँ रहते हैं। प्यारे सज्जनों, जैसा कि आप जानते ही हैं, जब तक सद्गुरु पर विश्वास नहीं होगा तब तक हम उनके वचनों पर अमल नहीं कर पाएंगे। ईश्वर पर विश्वास किए बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। सांसारिक कार्यों में जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण जी हैं, इसलिए मैं नहीं हारूंगा, और वो जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जिन्हें विश्वास होता है उसे दुनिया के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। प्यारे सज्जनों, आप सभी ने पढ़ा और सुना होगा कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी। इसी प्रकार से विष्णु भगवान जी के भी कई अवतार हुए हैं और उन्होंने कई दुष्टों का नाश किया है। रामायण महाभारत में भी हम पढ़ते और देखते आए हैं कि किस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों की मदद की और दुष्टों का संहार किया। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगा जो आपको सोचने पर विवश कर देगा कि हाँ, वास्तव में भगवान होते हैं। एक गांव में एक बहुत ही साधारण और भोला भाला व्यक्ति रहा करता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हाल चाल पूछता या कोई और बात पूछता तो वो बोला करता था कि ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। गांव वालों को भी ठाकुर जी पर बहुत विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। उस साधारण व्यक्ति ने जब अपनी पुत्री की शादी की तो साहूकार से उसने कुछ कर्जा लिया। उस भोले भाले व्यक्ति के दोनों पुत्र बाहर कमाने के लिए गए। कुछ समय के बाद जब उन दोनों पुत्रों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया तो अपने पिताजी को देते हुए बोले, पिताजी ये पैसे लो और साहूकार को दे करके कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर के साहूकार से कहा, ये लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित मुझे प्राप्त हुआ है, आप आज से कर्जे से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, देख लो भाई, इस कागज़ पर मैंने लिख दिया है। उस व्यक्ति ने कहा, साहूकार जी मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है
वो ठाकुर जी जाने। वो साहूकार समझ गया कि ये व्यक्ति बहुत ही सीधा और भोला भाला है, तो उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जा कर के एक गिलास पानी ले आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटा करके एक दूसरी पर्ची पर लिख दिया कि मेरा कर्जा भी बाकी। अंदर से व्यक्ति जब आया और अपनी पर्ची ले करके चला गया। कुछ दिनों के बाद साहूकार उस भोले वाले आदमी से पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा, ये तो सरासर गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में उस व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, मेरे ठाकुर जी ही जानते हैं कि मैंने उसको पूरा पैसा ब्याज सहित दे दिया है। जज साहब ने पूछा कि कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देखा हो? उसने कहा, हाँ, मेरे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वाले उस गांव में गए और लोगों से जा कर के ठाकुर जी के नाम के व्यक्ति के बारे में पूछताछ की और कहा, इस व्यक्ति के नाम के आदमी को कोर्ट में कल आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का व्यक्ति कोई भी इस गांव में नहीं रहता, सिर्फ ठाकुर जी का एक मंदिर है। तो वो पुलिस वाले गए और उस मंदिर के बाहर ही सम्मन चिपका है। अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति जोर से बोला कि ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाए, माला पहने हुए कोर्ट में हाजिर हुआ। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर के बोला, जज साहब, मैं ही ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने कहा, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पैसे दिए थे और पूरा ब्याज सहित पैसा चुका दिया था। आप साहूकार को यहीं पर रोक लीजिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेज दीजिए। साहूकार के घर में तीसरी अलमारी में एक फाइल है। उस फाइल में 22वें पेज पर वो पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज सहित पूरा पैसा वापस कर दिया। वो व्यक्ति इतना बोला और वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद सिपाही जब साहूकार के घर से वापस आए और जज साहब को एक पर्ची दी। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज सहित मुझे प्राप्त हो गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाओ, वो कहाँ गए? लेकिन ठाकुर जी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव में गए, पूरे गांव को खोज लिया, लेकिन ठाकुर जी कहीं भी नहीं दिखाई दिए। सभी गांव वालों ने कहा, वो वृद्ध व्यक्ति इस गांव का रहने वाला नहीं था। जज साहब सब समझ गए कि वो वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार की मिट्टी को अपने सिर पर लगाते थे, किसी मंदिर में नहीं बैठते थे। जज साहब कहते थे कि हमने भगवान को अदालत में बुला करके खड़ा किया था, फिर मैं भला किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। प्यारे सज्जनों, इस घटना को आप सभी ने पहले भी सुना हो सकता है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वो जरूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता। आपने बहुत से लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भी भगवान पर विश्वास ही नहीं है। प्यारे सज्जनों, लेकिन बुरे वक्त में उन्हें भगवान की याद जरूर आती है। बहुत बार आपने लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि आज भगवान ने मेरी जान बचाई, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला था लेकिन पता नहीं कैसे मेरी जान बच गई। प्यारे सज्जनों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं। वो कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन जब उनका बुरा वक्त आता है तो भगवान को वो ज़रूर याद करते हैं। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को। कहने का अर्थ यही है कि भगवान को दुख में तो सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। यदि हम भगवान को सुख में भी याद करें तो दुख भला क्यों आएगा।